ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मणों की महिमा जहां बतलाई गई थी, नेटवर्क बाधा के कारण बात नहीं हो पाई, उसी को आज बतलाते हैं। यहाँ एक बात और विशेष ध्यान रखनी होती है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएं, वैद्य के पास जाएं, तो दो बातें आवश्यक होती हैं। एक तो ये होता है कि जिसके पास गए हैं आरोग्य के लिए, उस पर विश्वास होना चाहिए, और उससे भी पहले यह भी स्वीकार करना चाहिए कि हम रोगी हैं। रोग की उपस्थिति स्वीकृति होनी आवश्यक है, अन्यथा वैद्य के पास जाकर के क्या करेंगे। ये तो पता हो कि हम बीमार हैं, और तत्पश्चात उस वैद्य या डॉक्टर के प्रति श्रद्धा। अगले की वाणी के प्रति, कार्य के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा ही यहां पर एक जगह आया है, संदर्भ ध्यान नहीं है फिर भी, कि प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु भेषजे वैष्णवे गुरौ। प्रतिमा भगवान की मूर्ति, मंत्र भगवान संबंधित मंत्र, तीर्थेषु तीर्थ के प्रति,
भेषजे वैद्य के प्रति, गुरु के प्रति, वैष्णवे भक्त के प्रति। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। हमारी जैसी भावना होती है, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, सिद्धि भी उसी के अनुकूल मिलती है। श्रद्धा है तो सिद्धि मिलेगी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। शास्त्र, श्रद्धा क्या है? शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणम। शास्त्र की बात को, गुरु की बात को सत्य मान करके धारण करना, ये श्रद्धा कहलाती है। इसके बिना कुछ होता नहीं है। तो उसी संबंध में अब यहां पर बात जो आई है, ब्राह्मण की महिमा और प्रभाव के संबंध में बात चल रही थी। कार्तवीर्य अर्जुन के अहंकार के कारण, अभिमान के कारण वायुदेव उन्हें समझाते हैं कि अर्जुन, ब्राह्मणों को सम्मान करना सीखो। क्षत्रिय की वृद्धि तभी होती है जब तक ब्राह्मण का साथ हो। पीछे पितामह ने भी बतलाया है, सांख्य पर्व में संभवतः, राजा की शक्ति वैसे ही निरंकुश हो जाती है बिना ब्राह्मण के, जैसे बिना महावत के हाथी निरंकुश होता है। रणभूमि में भी हाथी तभी तक स्थिर रह पाता है जब तक महावत उसके साथ में रहता है। उसी प्रकार से राजा की शक्ति तभी तक सार्थक रहती है जब तक ब्राह्मण उसके साथ होता है। ब्राह्मण की बुद्धि और राजा की शक्ति दोनों एक साथ मिलते हैं, तब राष्ट्र का कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है। वायु देवता कहते हैं कि अर्जुन, क्या तुमने पुराना इतिहास नहीं पढ़ा? पूर्वजों के कृत्य से, अनुभव से उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों से शिक्षा लेनी चाहिए। और तुम तो साक्षात नारायण अवधूत गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य हो, तुम्हारे अंदर ये अहम भाव कैसे आ गया कि मैं सब कुछ हूं? अच्छा, मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूं।
पुराने समय में एक राजा अंग हुए हैं। उनसे पीड़ित होकर के भगवती पृथ्वी अपनी शक्ति का परित्याग करके अदृश्य हो गई। पृथ्वी का अदृश्य होना इस अर्थ में होता है, हमारे यहाँ चराचर सृष्टि में भगवान का वास है। जहां भी गति है वहां चेतनता है। तो इस पृथ्वी में जो चैतन्य शक्ति है उसकी बात हो रही है। उसको अधिष्ठात्र देवता भी कहते हैं। ये जड़ कहीं नहीं गई, इसके अंदर जो चैतन्यता है, इसकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं वो अदृश्य हो गई। अब ये स्थिर नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं महाराज कश्यप ही ऐसे थे, महर्षि कश्यप, जिन्होंने इसको तपस्या के बल से पृथ्वी को धारण किया था। तब ये रुकी थी। ऐसे ही एक बार महर्षि अंगिरा ने उनको प्यास लगी थी, जल नहीं मिला, तो तपस्या के बल से उन्होंने जितना जल था भूलोक पर सब पी लिया। बाद में देखा कि संपूर्ण प्राणी त्राई त्राई करने लगे, तो उन्होंने अपने तपस्या के बल से ही संपूर्ण जल स्रोतों को भर दिया। ये है उनकी महिमा। वायु देवता कहते हैं कि एक बार अंगिरा जी हमसे नाराज हो गए, मुझसे नाराज हो गए। तो मुझे भाग करके अग्नि में शरण लेनी पड़ी। बाद में उन्होंने क्षमा किया। इसी तरीके से अथ सप्तश्च भगवान गौतमेन पुरंदरः अहल्याम कामयानो वै धर्मार्थम च न हिंसितः। ऐसे ही महर्षि गौतम ने एक बार अहल्या के निमित्त से भगवान पाकशासन या इंद्र को शाप दे दिया था। यद्यपि वे समर्थ थे, पर धर्म का विचार करके इंद्र को उन्होंने प्राण दंड नहीं दिया, पर श्राप दे दिया था।
इनके श्राप से कोई रक्षा करने में फिर समर्थ नहीं है। ये समुद्र जो तुम्हें खारा पानी दिखाई पड़ता है, ये भी पहले मीठे जल का था। एक ब्राह्मण के शाप से ही ये खारा हुआ है। अग्नि में भी कहते हैं पहले अग्नि निर्धूम थी। निर्धूम का मतलब जहां भी उपस्थित होती थी इसमें धुआं नहीं होता था। स्वर्ण के समान कांति, चमक उसके सोने के समान थी। सदा ही उसको वो लपटें निकलती थी उसमें से। पर अंगिरा ऋषि के शाप से ही इसमें धूमता आई, धुआं आया। अब आप देखेंगे कि अग्नि जहां सुलगती है तो धुआं खूब निकलता है। पहले ऐसा नहीं होता था। ज्वलनशील जब अग्नि जलती थी तो धुआं नहीं होता, तो तुरंत प्रचंड अग्नि अपने स्वरूप में आती थी। पर यह ब्राह्मण के शापवश ही हुआ है। दूसरा, तुमने इतिहास में पढ़ा होगा, महाराज सगर के 60,000 पुत्र, सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र एक ब्राह्मण के शाप से ही क्षण भर में जल करके राख हो गए। कपिल जी के, महर्षि कपिल के शाप से उनकी राख आज भी पड़ी हुई है। तो वायुदेव कहते हैं कि अर्जुन, तुम ब्राह्मणों की समानता नहीं कर सकते। समो न त्वं द्विजातिभ्यो, ब्राह्मणों के समानता तुम नहीं कर सकते। श्रेयो विद्धि नराधिप, गर्भस्थान ब्राह्मणान सम्यं नमस्यति किल प्रभु। कहते हैं कार्तवीर्य, अर्जुन, जो ब्राह्मण गर्भ में भी है उससे भी डरो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। एक घटना बताता हूं ऐसे भी, यद्यपि यहां नहीं दिया है, पर इसी प्रसंग से जोड़ करके बताता हूं। कार्तवीर्य अर्जुन के गुरु हैं दत्तात्रेय अवधूत जी। वायुदेव इशारा करते हैं कि इन्हीं दत्तात्रेय जी के भाई हैं दुर्वासा जी। माता के गर्भ में थे और अर्जुन तुम्हारे ही वंश के है वंशी लोगों ने भी एक दिन महर्षि अत्रि का अपमान करना चाहा था। तो महर्षि दुर्वासा का वो तेज, वो गर्भ, ये भी यूनिवर्सल रिकॉर्ड है। महर्षि दुर्वासा माता के पेट में मात्र सप्ताह भर रहे थे, 1 सप्ताह, और महर्षि दुर्वासा प्रकट हो गए। शाप देने के लिए, है वंशी क्षत्रियों को जलाने के लिए महर्षि अत्रि ने समझा करके शांत किया। तो कहा, जो ब्राह्मण गर्भ में है उससे भी डरो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। विप्र पूज्य अस गावहि संता। अपने आज के ऋषि हम कह लें, चाणक्य जी ने अपनी नीति में लिखा है,
निर्गुणोऽपि द्विज पूज्या न तु शूद्रः जितेन्द्रियः। ब्राह्मण निर्गुण गुणहीन क्यों न हो, वो पूज्य है। न तो शूद्र जितेंद्रिय, और शूद्र जितेंद्रिय, यहाँ पर शूद्र की परिभाषा एक और दे देते हैं आपको। आचार्य शंकर, आज गुरु शंकराचार्य जी ने अपने एक उपनिषद में, संभवतः छांदोग्य में, शूद्र शब्द को परिभाषित किया है। क्षुद्र कामाय यह विषयान प्रति, यानी कि जो छोटी छोटी कामनाओं के वशीभूत होकर के विषयों के पीछे धावत दौड़ता है, दौड़ता रहता है, वही शूद्र है। छोटी छोटी चीजों के पीछे जिंदगी भर भागता रहता है, वही शूद्र है, जिसको कभी संतोष ही नहीं होता। तो ऐसे यहां पर लिखा है चाणक्य जी ने, न तो शूद्रो जितेंद्रिय, और एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि निर्दुग्धापि गौ पूज्या। गाय दूध न देती हो तब भी पूजनीय होती है, और न तो दुग्धवती खरी, दूध देने वाले गधी की पूजा नहीं होती। गाय दूध न भी देती हो तब भी उसकी पूजा होती है। तो इशारे मात्र से यही बात यहां समझाए हैं कि जब कहा है कि जो गर्भ में भी ब्राह्मण बालक है उससे भी डरो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। राजन, वो महर्षि शुक्राचार्य ही थे ब्राह्मण जिनके शाप से संपूर्ण दंडकारण्य अपवित्र हो गया, भस्म हो गया। सूर्यवंशी राजा को, दंडक नाम के राजा थे, उनके नाम से ही वो राज्य थी, उन्होंने अपराध किया था शुक्राचार्य जी का। तब शुक्राचार्य जी ने शाप दिया था, तो पूरा जीव जंतु सहित संपूर्ण दंडक वन जल गया था, नष्ट हो गया। वही याच ने बताया है, देवयानी से कहा कि हम ब्राह्मण से द्वेष नहीं ले सकते। सांप एक को काटेगा, बाण चल जाएगा या गोली चल जाएगी तो एक को लगेगी, लेकिन ब्राह्मण अगर क्रुद्ध हो गया तो वंश नष्ट होगा, कुल नष्ट होगा, राष्ट्र नष्ट हो जाएगा पूरा। और राजन, वायु देवता अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये गर्व या घमंड जिस पर तुम कर रहे हो, ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये बल, ये बुद्धि एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई है, दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। ये गर्व करना, ब्राह्मण का अपमान करना गुरु का भी अपमान है। फिर अगर तुम यज्ञ करते हो तो अग्नि भी तो ब्राह्मण ही है, कहां बच के जाओगे? कोई भी भेंट किसी को जब दी जाती है तो अपने से श्रेष्ठ को दी जाती है। कहा अग्नि भी ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से याद रखो अर्जुन,
कि ब्राह्मण सृष्टि भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी भी तो ब्राह्मण ही हैं। हाँ, ये वायु देवता बता रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अंडे से हुई है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। उस अंडे से ही सबकी उत्पत्ति होती है। अंड जातम तो ब्रह्मांडम, ऐसा लोग कहते हैं। के चिद इच्छन्त्य पंडिता, कहते हैं वो मूर्ख ही हैं। वो मूर्ख इसलिए हैं कि वो उस वैदिक भाषा को समझते ही नहीं हैं। वो लौकिक भाषा का तात्पर्य वैदिक भाषा में अध्यारोप कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। का यहां जो अंडज या हिरणमय अंड कहा गया है, वो अंड का तात्पर्य ये है, स्मृतम आकाशम अंडम तू, ये जो संपूर्ण आकाश आपको दिखाई पड़ता है, इसी की अंड संज्ञा है और इससे ही ये प्रकट होते हैं। इस कारण से अंडज कहलाते हैं। और वास्तविकता देखी जाए अगर अर्जुन, तो नास्ति अंडमस्ति तु ब्रह्मा स राजा लोक भावनः। वास्तव में अंड नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। स राजा लोक भावना, क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि के निर्माता वही हैं, उत्पादक ब्रह्मा जी हैं, तो वो सैव शक्ति परात्परस्य, वही एकमात्र शक्ति है जो परात्पर है। उसी के ये विभिन्न रूप हैं। यहां अंड की और स्थिति कहां है? एकैव शक्ति ही परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले। 4 प्रकार से एक ही शक्ति भिन्न भिन्न दिखाई पड़ती है, सृष्टि काल में, पालन काल में, विनाश काल में और समय रूप में। वही शक्ति। इसलिए अपने अहंकार को शांत करो। ये बातें कह के चुप होने को हुए। तो अर्जुन की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, महाराज कुछ और फिर सुनाओ। तो इतनी बातें तो कश्यप वो वायुदेव जी ने राजा लोगों के नाम लिए। आगे और हर उसके चरित्र के बाद में वायुदेव जी का प्रश्न होता है कि इनसे तुम श्रेष्ठ हो तो बताओ। वही अंग के प्रसंग में कश्यप जी ने जब संपूर्ण पृथ्वी को धारण किया था,
वो प्रसंग सुना करके वायुदेव कहते हैं कि क्या तुम कश्यप से भी आगे हो, इस ब्राह्मण से आगे हो तुम। आगे पवन देव कह रहे हैं, शृणु राजनुतस्य जातस्यांगिरसे कुले भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमामता तस्यास्तुल्यं पतिं सोम उतथ्यं समपश्यत। कहते हैं राजन ने एक बार ब्राह्मणों के राजा सोम, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा सोमस्य दुहिता। भद्रा नाम था उसका, बहुत सुंदर थी। उसके पिता ने एक बार महर्षि उतथ्य को देखा, अंगिरा के कुल में उत्पन्न हुए महर्षि को, और उन्होंने कहा कि ये मेरी कन्या की योग्य वर है। उधर भद्रा ने देखा तो उसने तपस्या प्रारंभ कर दी उतथ्य जी को वर रूप में पाने के लिए। ये सोम वही हैं, मैं दो नाम बता चुका हूं। गुरु दत्तात्रेय जी के, अर्जुन के गुरु जो हैं अवधूत दत्तात्रेय जी, उनसे बीच वाले दुर्वासा जी का बता दिया। अब उनसे ही छोटे जो सोम नाम के हैं, उनकी पुत्री है ये ब्राह्मणों के राजा बनाए गए थे। चंद्रमा की स्थिति अलग है, कहा जाता है कि ये, पर ये ब्रह्मा के अंश से यहां है, शिव जी के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से अवधूत जी हैं। इसके बाद में इन दोनों का विवाह हो गया, भद्रा का और उतथ्य जी का। वरुण देवता की स्थिति इसको देख करके उतथ्य पत्नी को, उनके हृदय में कलुषता आ गई। उन्होंने इस भद्रा का अपहरण कर लिया। अपहरण करके अपने यहां ले गए। इधर नारद जी ने उतथ्य को बता दिया कि तुम्हारी पत्नी वरुण ले गए। तो उतथ्य जी ने कहा कि नारद जी, अब आपने मुझे ये समाचार दिया है, इसलिए मेरी खबर लेकर के आप ही अब जाओ वरुण के पास और उनसे कहना कि तुम लोकपाल बनाए गए हो तो लोकपाल बने रहो, लोक विनाशक मत बनो। लोकपालोसि देवा लोकानाम, लोकपालोसि लोकानाम, न लोकस्य विलोपकः। लोक के विलोप करता मत बनो, लोक के विनाशक मत बनो। लोकपाल हो तो लोकपाल बन के रहो और मेरी पत्नी वापस कर दो। मेरा उसके साथ विवाह हुआ है। नारद जी ने कहा जाकर के, वरुण देवता ने इनकार कर दिया, कहा नहीं दे सकता।
नारद जी ने आकर के ये कहा कि गले गृहीत्वा क्षिप्तोस्मि वरुणेन महामुने। महाराज उतत्स जी से नारद जी कह रहे हैं कि महर्षि, जब मैंने उनसे कहा कि उनकी पत्नी वापस कर दो तो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे धक्का दे दिया। ये गति मेरी हुई है उतत्स जी आपके कारण, मेरा अपमान कर दिया उन्होंने, वरुण ने। अब आपकी इच्छा जो हो वो करो। वो मेरी भी बात मान नहीं रहा। ये जब वाणी सुनी है तो उतत्स ने क्रोध में आकर के त्रिलोकी का जितना पानी था सब पी लिया। ये शक्ति दिखलाई उस ब्राह्मण ने, संकल्प से संपूर्ण त्रिलोकी का जल पी लिया उसने, उतत्स ने। पीयमाने तो सर्वस्मिन् स्तोयेऽपि सलिलेश्वरः। अब जब सब जल पी लिया तो जल के देवता तो वरुण है। अब सब वरुण के पास पहुंचे, महाराज जल दीजिए। अब वरुण परेशान हो गए और जब उनकी फिर कोई गति उस ब्राह्मण के आगे नहीं चली तो उसकी पत्नी को लेकर के स्वयं पीछे आकर के महर्षि को उसकी पत्नी वापस की और चरणों में गिरे हैं वरुण देवता कि महाराज क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ब्राह्मण भी आशुतोष है, उसका बैर नहीं था। पत्नी मिल जाने से उतत्स जी प्रसन्न हुए और संपूर्ण जल को यथावत कर दिया। ये उनकी महत्ता थी, ये उनकी तपस्या का बल है। तो ब्राह्मण से पार जब देवता नहीं पा सकते तो तुम कौन चीज हो? क्या तुम उनसे बढ़ के हो? आगे वायुदेव कहते हैं कि राजन, एक बार की घटना है। असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तो देवता अगस्त्य जी की शरण में गए। और कहा, ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। असुरों ने हमारा ऐश्वर्य छीन लिया। भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। ऐसा जब देखा तो अगस्त्य जी क्रोधित हुए। इतना क्रोध हुआ कि उनके क्रोध से ही दानव भस्म होकर के गिरने लगे। अगस्त्य जी ये प्रभाव दिखाकर के दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो उसी समय ये घटना है, राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे उस समय की घटना है। इतना कार्य अगस्त्य जी ने सहायता की, शेष कार्य वामन स्वरूप में आकर के भगवान ने सहायता की है, बलि से जो दान लिया है। महर्षि अगस्त्य के क्रोध से वही बचे हैं जो बलि के साथ सुतरलोक में चले गए।
शेष ऊपर बचे नहीं कोई। इस प्रकार से देवताओं का भय उन्होंने मिटाया है। वायुदेव कहते हैं कि राजन, क्या तुम अगस्त से बढ़कर हो? वो ब्राह्मण है, उससे बढ़कर हो तुम। ऐसे ही एक ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ भी हैं। उन्होंने कितने ही कार्य किए हैं। यहां बताया जाता है देव दानव युद्ध के समय जब ये शरण में आए देवता महर्षि वशिष्ठ की, तो मानसरोवर के पास में वशिष्ठ जी का आश्रम था। वहां दैत्यों के वरदान प्राप्त था कि इसमें जो डुबकी लगाएगा उसको नया बल का संचार होगा। दैत्य वहां तक पहुंच गए, दानव वहां तक पहुंच गए। वहां युद्ध हुआ तो दानवों को ये स्थिति बनी कि उनके पक्ष का जो भी हताहत होता था वे उठा करके उस सरोवर में फेंक देते थे और बस वो फिर ताजा होकर के निकल आता था और फिर देवताओं पर टूट पड़ते थे। तो इंद्र सहित सभी देवता वशिष्ठ के शरण में गए। भगवान वशिष्ठ ने उन सभी दानवों को अपनी तपस्या से भस्म कर दिया। और अपने तपस्या के बल से कहते हैं गंगा जी को भी उन्होंने उसी सरोवर में डाल दिया जिससे वो बंध ही टूट गया सरोवर का और धारा बह निकली। यही धारा आगे चल करके सरयू कहलाई, जिसके किनारे अयोध्या बसी है। कहते हैं ये महर्षि वशिष्ठ का प्रताप है, ये उनकी महिमा है, ये उनका प्रभाव है। क्या इनसे बढ़ के तुम हो? ऐसे ही देव दानवों के संघर्ष में अत्रि ने देवताओं की रक्षा की है अपनी तपस्या के बल पर। एक महर्षि च्यवन हुए हैं। देखो, जहां श्रद्धा है व्यक्ति की, वो उदाहरण वायु देवता पहले ले रहे हैं। क्षमा कीजिएगा। तो अवधूत जी का लिया, दुर्वासा जी का लिया, उनके भाई सोम का लिया, पिताजी अत्रि का लिया। यहां श्रद्धा है ना, उसकी गुरु हैं। कहा ये सब ब्राह्मण हैं। अगस्त्य, वशिष्ठ, इन सब का लेकर के बता रहे हैं। कहा महर्षि च्यवन
भृगु के पुत्र ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा सूर्यवंश के राजा शर्याति थे, उनकी कन्या जिसका नाम सुकन्या था, उसका विवाह महर्षि च्यवन से हुआ था और उसके ही अपराध से महर्षि की आंख फूट गई थी। बाद में उसकी आंखें अश्विनी कुमारों ने ठीक की थी। महर्षि का स्वास्थ्य देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों ने सुरक्षित किया था। महर्षि प्रसन्न हुए, अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। यद्यपि आप देव कोटि में हैं, फिर भी आपकी आज जो इच्छा हो मांगो। ये ब्राह्मण का प्रभाव है। तपवल विप्र सदा बरियारा, इसी कारण से इनके शापन को रखवारा। शाप और वरदान दोनों देने में समर्थ हैं ये। अश्विनी कुमार जी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं महर्षि हैं तो हम देवकोटि में, पर जब यज्ञ होती है तो सोमपान के अधिकारी शेष सभी देवता हैं, हम दोनों को छोड़ दिया जाता है। ये कष्ट है हमारा, देवताओं को भी कष्ट है, याद रखिएगा। सुख दुख है वहां। जो लोग कह देते हैं कि सुख नहीं, सुख और दुख नहीं। इंद्र को क्या दुख नहीं होता जब राज्य चली जाती है, देवता आकर के, वो असुर आकर के बैठ जाता है सिंहासन पर। तो सुख दुख की गति वहां स्वर्गलोक तक है। अश्विनी कुमार कहते हैं कि महाराज मुझे सोमपान का अधिकारी वहां निकाल के मुझे अलग कर दिया जाता है। च्यवन जी कहते हैं जाओ तुम्हें भाग मिलेगा, मैं दूंगा तुमको भाग, सोमपान का अधिकारी मैं बनाऊंगा। महाराज शर्यात के यहाँ यज्ञ करवाई और शर्यात के यहाँ यज्ञ करा करके सोमपान के समय समस्त देवताओं को आहूत कर दिया। अश्विनी कुमार भी आ गए। तो इंद्र कहते हैं वहां पर कि महर्षि अस्माभिर निंदितौ एतौ भवेताम सोमपौ कथम। कहा ये दोनों हम लोगों के द्वारा निंदित हैं, यानी समाज से बहिष्कृत हैं। तो ये सोमपान के भवेताम कथौ, सोम पान करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? सोमपौ भवेताम कथम देवैर्न सम्मितावेतौ तस्मान्मैवं वदस्व नः। ये दोनों देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए ऐसी बात मत कीजिए। हम इनके साथ में बैठ करके ये नहीं कर सकते। तो च्यवन जी ने कहा कि इंद्र ये बहिष्कृत कैसे हैं, ये मुझे बतलाओ। ये सूर्य देव के पुत्र हैं दोनों, तो ये देवता क्यों नहीं है, तुम्हारी साथ बैठने योग्य क्यों नहीं है? अगर ये देखा जाए तो इंद्र तुम भी सूर्य के भाई हो, आदित्य कहे जाते हैं ना, 12 आदित्य, उसमें तुम भी हो, आदित्य के पुत्र हैं। और उसी में
ये सूर्य विवस्वान है और उनके ये दोनों पुत्र हैं, तो इनके साथ तुम बैठ करके सोमपान क्यों नहीं कर सकते? और च्यवन ऋषि ने कहा कि मैंने इनको वचन दिया है तो मेरे वचन का पालन आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा नहीं होगा अगर आप नहीं करेंगे, इस प्रकार की बात करेंगे। बात बढ़ गई। इंद्र ने वज्र उठा लिया महर्षि च्यवन के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें भी गर्व है ना, देवराज हैं। महर्षि ने कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ करके इंद्र के ऊपर छींटा मार दिया। वज्र से हाथ में ऊपर उठाए हुए इंद्र स्तंभित हो गए। वैसे ही खड़े हैं, अब हाथ न नीचे न ऊपर, शरीर का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा। यहीं पर महर्षि ने वो जो यज्ञ चल रही थी अग्नि में आहुति दे करके एक दैत्य उत्पन्न कर दिया। शत्रु, देव शत्रु उत्पन्न कर दिया। दैत्य तो न कहो, देवराज शत्रु, देवराज का शत्रु मद नाम का था, उसे उत्पन्न कर दिया। अब वो संकल्पित है ना इंद्र को खा जाने के लिए, झपटा। ये ब्राह्मण की शक्ति है, उसे शस्त्र उठाना थोड़ी पड़ता है। शास्त्रादपि शरादपि, ये शास्त्र प्रभाव है उसका, ये तपस्या का प्रभाव है उसका। खा जाने को उद्यत है समस्त देवताओं सहित इंद्र को। इंद्र की आंखों में आंसू निकल आए। तो जो अन्य देवता खड़े थे, स्तंभित तो इंद्र था। देवताओं ने कहा देवराज अब समय नहीं है, महर्षि के चरण पकड़ो, जो वो कहें उनकी आज्ञा पालन करने में ही भलाई है। और मेरे विचार से वो उचित ही कह रहे हैं। सूर्य पुत्र हैं दोनों। अब इंद्र हिल ही नहीं सकते, तो मन ही मन अब महर्षि के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महर्षि क्षमा करो। च्यवन ऋषि ने यथावत उनको कर दिया। सब ने आकर के महर्षि के चरण पकड़े और वहीं पर समस्त देवताओं के साथ में अश्विनी कुमारों को भी सोमपान का अधिकारी महर्षि च्यवन ने बना दिया। वायुदेव कहते हैं कि कार्तवीर्य, क्या तुम इतना कर सकते हो? उस महर्षि ने समस्त देवताओं को झुका दिया। देवराज इंद्र जिसके चरणों में पड़े हैं, क्या तुम इंद्र से बढ़ के हो? वायुदेव कहते हैं कि सुनो, अभी मैं सुना रहा हूं। जिस समय ये घटना हुई, वो मद नामक जो देव शत्रु है उसके अधीन ये देवता हो गए। अब संपूर्ण त्रिलोकी पर अधिकार च्यवन जी का हो गया।
अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय वाली स्थिति नहीं है, फिर भी अधिकार तो हो ही गया। तो उस समय कप नाम के दानव थे, कप नाम है इनका। भले बुरे व्यक्ति हमेशा से रहे हैं, भले को आप देवता कह लीजिए, बुरे को राक्षस कह लीजिए, दानव कह लीजिए, जो भी को। कभी कभी तो देवताओं की स्थिति ये हो जाती है कि ये पता नहीं लगता कि ये देवता हैं, इनसे तो दानव अच्छे हैं, राक्षस श्रेष्ठ हैं। तो इन कप नाम के दानवों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। हाँ, पृथ्वी पर क्यों करें, स्वर्ग पर सीधा अधिकार किया। देवता लोग इधर ब्रह्मा जी के पास शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा कि ब्राह्मणों का मामला है, अब तुम उनके ही शरण में जाओ। ब्राह्मण की शरण में आए भूलोक में, तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, हम उनको समाप्त करेंगे। कार्य प्रारंभ हुआ, ब्राह्मणों ने दूत भेजा। तो प्रत्युत्तर में वो जो कप नाम के दानव थे, उन्होंने अपना दूत भेज दिया कि महाराज हमसे क्या आपकी शत्रुता क्या है, ये तो राज्य शासन है, राजाओं में युद्ध होते ही रहते हैं, आप तो निष्पक्ष हैं, आपको क्या लेना देना है। हाँ, हमारे आचरण में कोई कमी हो वो आप बताओ। हम समस्त कार्य आपके बनाए हुए नियम के अनुसार ही करते हैं। हम लोग विद्वान भी हैं, वेदों के ज्ञाता भी हैं, यज्ञों का अनुष्ठान भी करते हैं, सत्य का पालन भी करते हैं, जो आचरण बतलाए गए हैं श्रेष्ठ पुरुषों के, हम सब करते हैं। और अगर ऐसा न करते तो ये जो ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी, स्वर्ग लक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई है, क्या ऐसे ही प्राप्त हो जाती? कुछ तो कमी रही होगी इंद्र में, जिस कारण से ये ऐश्वर्य उनको छोड़ करके हमें प्राप्त हुआ है, स्वर्ग लक्ष्मी हमें प्राप्त हुई है। हमने कभी परस्त्री की ओर, पराई स्त्री की ओर दृष्टि नहीं डाली, हमने कभी भी मांस नहीं खाया, गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हैं, यज्ञ करते हैं, गृहस्थ में रह करके यथोचित संपूर्ण गृहस्थ के नियमों का पालन करते हैं। जो भी मिलता है सब लोग मिल बांट कर खाते हैं। बालक, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, इन सबको पहले भोजन कराते हैं। दिन में सोते नहीं हैं, जुआ का नहीं खेलते हैं। और राजा में क्या चाहिए? और ये युद्ध तो होते रहते हैं, बलवान है वो शासन करता है, निर्बल हारता है। महाराज, इसमें दोष क्या है? आप क्यों एक तरफ का पक्ष ले रहे हैं?
दूत ने आकर के ये बातें ब्राह्मणों से कही। तो ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, इशारे मात्र में समझे कि राज्य ये भूलोक की नहीं है, पृथ्वी पर की नहीं है कि जो बलवान हो वो शासन करेगा। स्वर्ग लोक का शासन वही करता है जिसकी नियुक्ति होती है। तो इस मनवंतर में नियुक्ति इंद्र की है, पुरंदर की है। अतः तुम्हें सिंहासन छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा संहार होगा। या तो स्वयं छोड़ के चले जाओ। यहां पर अब व्यवस्था की बात है, धर्म संस्थापना की बात है। इन दानवों ने इसका विचार नहीं किया, युद्ध छेड़ने की सोची। उधर ब्राह्मणों ने यज्ञ करके संहारक अग्नि उत्पन्न कर दी यज्ञ से। वो अग्नि देवताओं की सहायक बनी और इस प्रकार से उन दानवों का संहार हुआ। इधर देवता ये सोच रहे थे कि हमने युद्ध क्षेत्र में दानवों को हरा दिया, पर नारद जी ने बताया कि आगे जो अग्नि चल रही थी तुमने नहीं देखा। कैसे देवता हो? संहार उसने किया है, यह ब्राह्मणों के द्वारा उत्पन्न अग्नि है। अगर तुम हरा लेते तो तुमको भागना क्यों पड़ता? इस प्रकार से वायुदेव ने ब्राह्मणों की महिमा बताई और ब्राह्मणों का प्रभाव बताया। कहा, राजन तुम इनमें से किस से श्रेष्ठ अपने को मानते हो? उधर तो नाम लिए हैं, अंतिम उदाहरण में नाम भी नहीं लिया ब्राह्मणों को। ये सामूहिक कृत्य है ब्राह्मणों का। कहा, इनकी साधारण ब्राह्मणों की ये महिमा है जिसने इंद्र को शासन दिलवाया। ये जब महिमा सुनी तो कार्तवीर अर्जुन का बुखार धीरे धीरे उतरा, चित्त शांत हुआ, अहंकार शांत हुआ। हाथ जोड़ के वायुदेव से कहता है कि महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की। वास्तव में मेरा अहंकार हो गया था और मैं तो ये समझता हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से ही आप उपस्थित हुए और आपने मेरा कल्याण किया। गुरुदेव से मांगा था इसने कि जब भी चित्त में विकार आए तो उपदेशक मुझे अच्छा मिले जो सही मार्ग पर लाए। वो स्थिति याद करता है कि गुरु जी के आशीर्वाद से आप प्राप्त हुए। सही कहते हैं आप। जीवाम्यहम ब्राह्मणार्थम सर्वथा सततम प्रभो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यशः। कहते हैं कि प्रभु ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं जीवित हूं। ब्राह्मणों की कृपा से ही मैंने ये सब कुछ पाया है, ऐश्वर्य, वैभव, योग या जो भी मुझे मिला है।
ये सब कुछ मैंने उन्हीं की कृपा से पाया है। मेरा जीवन भी उनके ही निमित्त है। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यशः। मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण्य हूँ, और ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। मैंने अभी तक अपमान नहीं किया है। ये वायु देवता के सामने कहता है। दत्तात्रेय प्रसादाच्च मया प्राप्तम इदम बलम। आ गया। महर्षि दत्तात्रेय जी के प्रसन्नता के फलस्वरूप ही मुझे ये सब ऐश्वर्य और बल प्राप्त हुआ है। लोके च परमा कीर्ति धर्मश्चाचरितो महान। इस संपूर्ण लोक में मुझे यश की प्राप्ति हुई है, कीर्ति की प्राप्ति हुई है, और धर्म का आचरण भी उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। अहो ब्राह्मण कर्माणि मया मारुत तत्वतः त्वया प्रोक्तानि कार्ष्येन श्रुतानि प्रेतेन च। मेरे बहुत बड़े सौभाग्य हैं, भाग्य हैं, जो आप जैसा मार्गदर्शक आज मुझे प्राप्त हुआ है, जिसने ब्राह्मणों की महिमा बतलाई है, उनके कर्मों की का प्रभाव बतलाया है। हम आपके आभारी हैं इस क्षेत्र में। तो अंत में वायु देवता कहते हैं कि ब्राह्मणान क्षात्र धर्मेण पालयस्येन्द्रियाणि च। क्षत्रिय धर्म के अनुसार ब्राह्मणों का पालन करो, इंद्रियों पर संयम रखो। भृगुभ्यस्ते भयम घोरम। यहां पर वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अर्जुन एक बात याद रखना, भृगु वंश से सावधान रहना। भृगुभ्यस्ते ते भयम घोरम। इनसे बैर नहीं लेना, इनसे ही तुम्हें भय होगा। इनका विशेष तौर से ख्याल रखना। तत्तु कालात् भविष्यति। यहीं से भय की तुम्हें उत्पत्ति हो सकती है। अभी समय है। बुद्धि शुद्ध रखना, सबकी सेवा करो, इनको प्रसन्न करो, इनसे शत्रुता नहीं करना। इस प्रकार से वायुदेव ने सांत्वना देकर के यहां से गए। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये ब्राह्मणों की महिमा है, ये मैंने संक्षेप से तुम्हें बताई है। इसी कारण मैं सर्वदा कहता हूं कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम सीढ़ी है ब्राह्मणान प्रथमम द्वेष। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने बताया है, प्रथम श्रेणी यहीं से प्रारंभ होती है, द्वेष। ब्राह्मणों से द्वेष करना, और बस फिर अनर्थ की कमी नहीं रह जाती। अब आगे युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पितामह, ब्राह्मणान अर्च से राजन। इसी कारण आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों को पूजन करते हैं। सततम संसित व्रतान। उत्तम व्रतों का जो पालन करने वाले ब्राह्मण हैं, उनका आप सम्मान करते हैं, उनका आप पूजन करते हैं। कम तु कर्मोदयम दृष्ट्वा तानर्चसि जनाधिपो। कौन से ऐसे गुण हैं जिन कारण से आप ब्राह्मणों से इतने प्रसन्न होते हैं? तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इतना सब कुछ बताया और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। चलो हम उनसे बात करवाते हैं जिनकी बात तुम्हें समझ में आती है।
ये सामने जो तुम्हारे श्री कृष्ण हैं, केशवः सर्वम आख्यास्यति, ब्राह्मणों के संबंध में संपूर्ण बात ये बतलाएंगे आपको। ब्राह्मण की पूजन से, ब्राह्मण के सम्मान से क्या प्राप्त होता है, ये अपना अनुभव बताएंगे। इनकी बात सुनो। क्यों? इनकी बात क्या है? निगम निज वाणी, इनकी वाणी ही वेद है। यदा धर्मो ग्लाति वंशे सुराणाम तदा कृष्णो जायते मानुषेषु। जब जब होए धर्म कै हानि, एक ही लाइन में उन्होंने कह दिया, यदा धर्मो ग्लाति वंशे सुराणाम तदा कृष्णो जायते मानुषेषु। इनका अवतार इसीलिए होता है जब धर्म की हानि होती है। धर्मे स्थित्वा सतु वै भावितात्मा परांश लोकान अपरांश पाति। तो स्वयं अवतार लेकर के धर्म का आचरण करते हुए उसकी स्थापना करते हैं और संपूर्ण लोक की रक्षा करते हैं। सब जो यहां होता है वो करने वाला और होने वाला सब कुछ यही है। कर्ता रूप भी यही है और कहना चाहिए कि कारण रूप भी यही है और कार्य रूप भी वही है। कारण, कर्ता और कार्य तीनों रूपों में यही है। कहते हैं कि खांडव का दाह अग्नि ने किया, नहीं, अग्नि स्वरूप में इन्होंने ही पांडवों को तुम्हें, ऋषि से कह रहे हैं तुम्हें बसाने के लिए वहां पर इन्होंने अग्नि का रूप रखकर स्वयं ही खांडव वन का भोजन कर लिया। इतने अवतार लेकर के सर्वदा धर्म की प्रतिष्ठा की। महर्षि दुर्वासा तक का आतिथ्य करने वाले यही हैं, जिन्हें कोई अपने यहाँ ठहरा नहीं पाता है। लेकिन महर्षि दुर्वासा भी इनके यहाँ से तृप्त होकर के गए। दुर्वासा वै तेन नान्येन शक्यो, कोई ऐसा नहीं है दुर्वासा जी को संतुष्ट कर सके। गृहे राजन वासयितुम महौजा, जो अपने घर में उनको आश्रय दे सके। तमेवाहुर ऋषि में कम पुराणम स विश्वकृत विदधात्यात्म भावान। यही नारायण नाम के ऋषि हैं जो वहां बदरिकाश्रम में बैठ करके संपूर्ण सृष्टि का कार्य चलाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पास हैं और परोक्ष रूप से ये वही हैं, यही सृष्टि करते हैं।
ये इनकी लीला है, जो संपूर्ण सृष्टि को वेद देने वाले, ज्ञान देने वाले यहाँ आकर के स्वयं पढ़ते हैं, गुरु को गौरव देने के लिए। जितने भी आचरण धर्म कार्य बताए गए हैं सबका अनुष्ठान करते हैं, ये इनकी महानता है। देवताओं के देवता हैं, संपूर्ण चराचर सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। तो इस प्रकार से यहां पर महर्षि दुर्वासा की महिमा का बखान करते हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि ये भगवान होते हुए भी ब्राह्मणों का पूजन करते हैं। तो ऋषि, मेरी इच्छा ये है तुम इनसे पूछो, ये तुम्हें बतलाएंगे ब्राह्मणों का। तो युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान वासुदेव कृष्ण बतलाते हैं कि राजन, एक बार की घटना है कि हमारा जो राजकुमार प्रद्युम्न था, कोई बात हुई होगी, ये ब्राह्मणों से रुष्ट हो गया, कुपित होकर के मेरे पास आया और इसने मुझसे पूछा आकर के कि पिताजी, इनको इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? आज इन्होंने मेरे विपरीत इतना कर दिया, मुझे क्रोध आ गया, फिर भी आपके कारण मैं बोला नहीं, चुपचाप चला आया। आप बताएं, आप इनका सम्मान इतना क्यों करते हैं? इनका सम्मान करने से मिलता क्या है? यही अपना अपमान कराना। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। ऐसा क्यों? प्रद्युम्न जी अपने पिता वासुदेव कृष्ण से पूछ रहे हैं, ये आप मुझे बताएं। ऐसा पूछा। बेटा सुनो, ध्यान दे करके सुनो, क्रोध छोड़ करके सुनो, शांत चित्त होकर के। कहा कि ब्राह्मणों के राजा सोम वही चंद्रमा है और वो सुख दुख सब कुछ दे सकते हैं, यानी ब्राह्मण सुख और दुख दोनों देने में समर्थ है। ब्राह्मण प्रमुखम सौम्यम न मेत्रास्ति विचारणा। ब्राह्मण प्रमुखम सौम्यम, ब्राह्मणों में शांति होती है, सौम्यता होती है। न में अत्र अस्ति विचारणा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, न कुछ विचार करना है। ब्राह्मण प्रति पूजायाम, ब्राह्मण की जो पूजा की जाती है, जो पूजन करता है, आयु कीर्तिर यशो बलम, चार चीजें प्राप्त होती हैं ब्राह्मण के पूजन से। आयु प्राप्त होती है, कीर्ति प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है और बल प्राप्त होता है। ये चार चीजें प्राप्त होती हैं। कहते हैं प्रद्युम्न, इससे अधिक
मनुष्य को क्या चाहिए? लोकालोकेश्वराश्चैव सर्वे ब्राह्मण पूजका। चाहे सांसारिक लोग हों या लोकेश्वर लोग हों, राजा लोग हों, जो भी हैं, समस्त लोक और लोकों के स्वामी, आप ऐसे भी कर लें, इनकी इसीलिए पूजा करते हैं। त्रिवर्गे चापवर्गे च, त्रिवर्ग और अपवर्ग, इस सब की प्राप्ति इनकी कृपा से हो जाती है। यशः श्री रोग शांतिषु, यश प्राप्त होता है, श्री वैभव प्राप्त होता है, रोग शांतिषु, अगर रोग भी होगा कोई वो भी शांत हो जाता है। त्रिवर्गे धर्म अर्थ काम, अपवर्ग मोक्ष, चारों की सिद्धि हो जाती है। भस्म कुर्युर्जगदिदं क्रुद्धा प्रत्यक्ष दर्शिना। ये प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, आप कुछ इनसे छुपा नहीं सकते। अगर क्रोधित हो जाएं तो भस्म करने की भी क्षमता इनमें है। भगवान कृष्ण प्रद्युम्न को बता रहे हैं, और यही वृत्तांत युधिष्ठिर के समक्ष बता रहे हैं कि उस लड़के ने जब मेरे पूछा तो मैंने उसको ये उत्तर दिया था। कहते हैं उसी समय एक घटना हो चुकी थी, मैंने पुत्र को बतलाई कि मेरे घर एक ब्राह्मण आ गया था। वो मेरे यहाँ रुका था। अवसन मदग्रहे तात, मेरे घर पर रहते हुए ब्राह्मणो हरि पिंगला, हरित पिंगल वर्ण का वो था ब्राह्मण। चीरवासा बिल्व दंडी, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए था, बेल का डंडा हाथ में था। दीर्घश्मश्रु कृशो महान, दाढ़ी मूछें लंबी सी थी और बहुत दुबला पतला था। दीर्घेभ्यश्च मनुष्येभ्यः, का साधारण तौर पर जितने मनुष्य लंबाई के होते हैं उससे उसकी लंबाई अधिक थी। प्रमाणाद अधिको भुवि, प्रमाण में वो लंबाई में सामान्य रूप से जितने मनुष्य होते हैं उससे अधिक लंबाई का था। सस्वैरम चरते लोकान, ये दिव्या ये च मानुषा, कहा वो अपने मन से जहां इच्छा होती थी वहां जाता था, चाहे दिव्य लोक हो और चाहे मनुष्य लोक हो, हर जगह जाने की उसमें क्षमता थी। ऐसी स्थिति में वो द्वारका में आए और सड़क पर खुले रूप से कहते थे कि मैं दुर्वासा हूं, मुझे कौन अपने घर में प्रश्रय दे सकता है, कौन अपने घर में रखना चाहेगा सत्कार पूर्वक, मेरे मर्यादा पूर्वक मुझे आश्रय देगा। यानी छिपाया नहीं। महर्षि दुर्वासा जी ये कहते घूम रहे थे। कहा मेरी एक विशेषता है, दुर्वासा जी ने कहा है, कुछ नहीं है, वो मानते नहीं किसी की। रोषण सर्वभूतानां सूक्ष्मे अपकृते कृते, कहा मेरी आदत एक है कि अगर मेरा कोई छोटा सा भी अपकार कर दे, अपराध कर दे, तो मैं क्षमा नहीं करता हूँ। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है। परिभाषाम च मे श्रुत्वा कौन दद्यात् प्रतिश्रयम्, तो ये खुली बात है मेरी, और इसको जान करके मुझे आश्रय कोई दे सकता है क्या? देगा। यो माम कश्चिद् वासयित, जो भी मुझे वास दे,
आश्रय दे, रहने के लिए स्थान दे, वो ये पहले सोच ले, न स माम कोपयेत इति, वो मुझे क्रोधित ना करे किसी आचरण से, तब आश्रय दे भाई, अन्यथा फिर ठीक है, जो कुछ होगा ईश्वर इच्छा। ये स्थिति महर्षि दुर्वासा द्वारिका की गलियों में घूम रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई, तब वहां का राजा होने के नाते मैंने सोचा है अब ये आए हैं तो इनका सत्कार होना चाहिए। उनको मैंने अपने घर में निवास दिया, और प्रद्युम्न तुम उन्हें नहीं समझ सकते, वो विचित्र ब्राह्मण, तुमने रसोई बना करके रखी, कहो वो गंध से ही तृप्त हो गए, हो गया भोजन गंध से ही, घ्राण बख्श, संतोष उतने से ही। और कभी इच्छा हो गई कि तुमने जितना भी भोजन वहां बनाया है, यानी हजारों व्यक्तियों का भोजन अगर बना हुआ है, तो महर्षि बैठ गए तो वो सब भोजन स्वयं कर गए। इस स्थिति का उसके ब्राह्मण की क्षमता, इच्छा हुई तो विश्राम किया घर में, और नहीं तो निकल गए। अब कब लौटेंगे ये भी पता नहीं। अकस्मात हंसने लगना, अचानक रोने लगना, एक दिन की घटना है। महर्षि ने क्या किया, मेरे जहां रुके थे वो संपूर्ण भाग की संपूर्ण वो वैभव भस्म कर दिया, जला दिया। यहां तक कि वहां पर जो पारिवारिक प्राणी भी थे, सेवा करने वाले भी जो थे, सब भस्म हो गए। और वहां से निकल लिए, निकल करके मेरे पास आए, कहा कृष्ण भूख लगी है, आज खीर खाएंगे। अथ माम अब्रवीत भूयः समुनि संशित व्रतः, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले वो मुनि मुझसे आकर के बोले, कृष्ण पायसम इच्छामि, मैं खीर खाने की इच्छा रखता हूँ। भोक्तुम इत्येव सत्वरा, मुझे भोजन कराओ जल्दी से, भूख लगी है। मैंने व्यवस्था कराई, महर्षि बैठे, महर्षि उसमें से थोड़ी सी खीर लेकर के खाई, वैसे ही बर्तन में से सब जूठा कर दिया, और थोड़ी सी खा करके संतुष्ट हो गए। अब वो बच रही। स्तंभुक्त्वैव सतुक्षिप्रम ततो वचनम अब्रवीत, वो भोजन करके और महर्षि हमसे बोले कि कृष्ण, ये जो क्षिप्रमन्नानि लिम्पस्व पायसे नेति स्मः, कहा ये जो खीर बची है इसका लेप अपने शरीर में करो पूरा। अब महर्षि की झूठी वो खीर, और महर्षि कहते हैं कि कृष्ण तुम अपने शरीर में लगाओ इसको, संपूर्ण अंग में लगाओ। कहा प्रद्युम्न, तुम्हारी माता वहीं थी रुक्मिणी,
वो देख रही थी कि अब ये क्या करेंगे, मुस्कुराती हुई पीछे से देख रही खड़ी है। तो उसकी मुस्कुराहट देख के मुझे लगा मुझे भी कौतूहल हुआ, और मैंने वो खीर तुम्हारी माता के भी ऊपर से नीचे तक सवंगों में लगाई और अपने भी लगा ली, दोनों को लोगों। अब महर्षि कहते हैं कि रथ निकालो और तुम दोनों लेकर के चलो द्वारिका की सड़कों पर। घोड़े नहीं जुटेंगे, तुम लेके चलो, हम बैठेंगे। महर्षि बैठ गए। वहां देखने वालों को क्रोध हो गया। जितने लोगों ने यह दृश्य देखा है, वो मेरी स्थिति देख करके द्वारिकावासी भी कहने लगे कि संसार में अगर कोई शरीर मिले तो ब्राह्मण का मिले, अन्यथा किसमें इतनी शक्ति है जो कृष्ण और उनकी रानी को रथ में जोड़ दे। कौन जीवित रह सकता है इतना दुस्साहस करके? ये ब्राह्मण ही जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। महर्षि थोड़ी दूर चले और रथ से कूद करके वहां खड़े हुए। मैं भी उसी स्तर से, कहते हैं कृष्ण कि मैं भी उसी स्तर से उनके पीछे भाग लिया, रानी भी पीछे। पीछे पीछे भागते हुए जब वो घर पहुंचे, मैं भी वही शरीर में खीर लपटी हुई। मैंने कहा भगवान प्रसन्न हो, भागते क्यों हैं आप, क्यों भाग रहे हैं? तो महल के अंदर जाकर के महर्षि ने कहा कृष्ण जिता क्रोध स्वया कृष्ण, कृष्ण तुमने क्रोध को जीत लिया है। प्रकृत्यैव महाभुजो, अपनी प्रकृति से तुमने क्रोध को जीत लिया। मैंने बहुत प्रयास किया पर तुम्हें लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। न ते अपराधम इह वही दृष्टवानस्मि सुब्रत, तुम्हारा किंचन मात्र भी मैंने तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं देखा। मैं प्रसन्न हूं, आज तुम कुछ कृष्ण मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। ये ब्राह्मण की क्षमता है जो ईश्वर को देने के लिए होता है कि बने रहोगे तुम ईश्वर, संसार को देते हो। आज तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम मांग लो। तपबल विप्र सदा बरियारा, आज ईश्वर को देने की भी क्षमता अगर है तो इस ब्राह्मण में है। भगवान कहते हैं कि क्या मांगे हम? कृष्ण तुम्हारी अक्षय कीर्ति रहेगी संसार, सभी भोगों की प्राप्ति रहेगी। कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। महर्षि और आगे बढ़ के कहते हैं जैसा कि प्राणी का अपने अन्न के प्रति, अपने भोजन के प्रति प्रेम होता है, अन्न ही जीवन है,
जीवन रखने के लिए भोजन के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा ही प्रेम तुम्हारे प्रति संपूर्ण चराचर सृष्टि का होगा। पर कृष्ण एक बात समझ में नहीं आई। मैंने खीर पूरे शरीर में लगाने को कही थी और तुमने पैर के तलवों को छोड़ करके संपूर्ण शरीर में खीर लगाई। ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ सोच करके ही कहा था कि इस खीर का संपूर्ण शरीर में लेपन करो, ये मैंने कुछ सोच करके ही कहा था। कृष्ण कहते हैं महर्षि, आपके द्वारा उच्छिष्ट ये खीर ये जो प्रसाद था, देवता को भोग लगा करके जो उच्छिष्ट होता है प्रसाद कहा जाता है। कहा महर्षि, मैं इस प्रसाद का अपमान नहीं कर सकता था। आपके द्वारा दिए गए प्रसाद का मैं अपमान नहीं कर सकता, इस कारण से मैंने इसे पैर के तलवे में नहीं लगाया। ये अपमान होता आपका, आपके द्वारा दिए गए प्रसाद का। इस कारण से हमने इसे संपूर्ण सिर से लेकर के संपूर्ण शरीर पर धारण किया, पर मैं इस प्रसाद का अपमान नहीं कर सकता। दुर्वासा जी कहते हैं कि कृष्ण इस रानी को मैंने रथ में जोत दिया, कहा यह तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ पटरानी होगी, सब में प्रमुखता इसकी होगी। 16,000 में जो है, और इसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। कहा प्रद्युम्न उसी ब्राह्मण का आशीर्वाद है जो तुम मिले हो यहां आकर के, तुम्हें क्रोध हो गया। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्रमय हो गया इस खीर के प्रभाव से, पर तुमने जो तलवों में नहीं लगाई है, तो अब जब भी कहना चाहिए कोई दुष्परिणाम होगा, दुर्घटना होगी, तो यहीं से होगी। मैंने इसीलिए कहा था संपूर्ण शरीर में लेपन करने के लिए, और तुमने तलवों में नहीं लगा। बस कभी भी अब दुर्घटना तुम्हारे साथ होगी तो यहां से ही होगी, तलवों से। तुम्हारे शरीर का कोई भेदन नहीं कर सकता। ये मेरा इस ब्राह्मण का आशीर्वाद है। तो कृष्ण कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, और उधर अपने पुत्र को प्रद्युम्न को बताते हैं, कहा प्रद्युम्न तुम भी मुझे उसी ब्राह्मण की कृपा से प्राप्त हुए हो, उसका ही आशीर्वाद है जो पुत्र तुम मेरे प्राप्त हुए। ब्राह्मणों की ये महिमा है, और इस कारण से मैं ब्राह्मणों की पूजा करता हूं, इसलिए मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। ब्राह्मण सर्व पूज्य हैं। और मैंने अंतिम पहले दिन जो बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, भगवान ही क्यों न हो, किसी न किसी को
अपने से बड़ा मानो, तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। आज ब्राह्मण का सम्मान करके भगवान श्री कृष्ण भी वही शिक्षा देते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। फिर भी मैं अपने बनाए हुए सृष्टि में से, अपने पुत्रों में से ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनको अपने से बड़ा मानता हूं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र बद्विज। दुर्वासा से भी एक दिन कह दिया था कि मैं भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यहां पर प्रद्युम्न से कह रहे हैं इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तुम्हारा जीवन है, इसलिए उनका सम्मान करो। और भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मुझे भी सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसीलिए भीष्म जी भी कहते हैं और युधिष्ठिर मैं भी कहता हूं कि इनका सर्वथा सम्मान करो, ये सर्वथा कल्याणकारक हैं। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेंगे न तो तुम्हारा अहित होगा और तुम्हारा कल्याण ही होगा। इस प्रकार से भगवान ने भी उस पितामह की बात का समर्थन किया। यहाँ पर ब्राह्मणों के प्रभाव और महत्ता के विषय में जो व्याख्यान था वो मैं यहाँ पर 159वें अध्याय पर स्थगित करता हूँ और इसके आगे की बात फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शंकर जी का महात्म्य भी थोड़ा बतलाया गया है, उसकी बात कल करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद।